तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिंदी के एक और बेहतरीन वीडियो में। आज हम वहीं से शुरुआत करेंगे जहां से कल हमने समाप्त किया था। विसर्ग संधि की कल हमने शुरुआत की थी साथियों, और आज हम विसर्ग संधि ही पढ़ने वाले हैं। छोटा सा वीडियो होगा और आज हम विसर्ग संधि को कंप्लीट भी कर लेंगे। लेकिन साथियों, आपको मालूम है कि हिंदी में संधि एक ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा सा कठिन आपको प्रतीत होता है। लेकिन साथियों, कोई भी चीज़ कठिन जब तक होती है जब तक उसको अच्छे से नहीं समझ लिया जाए। तो इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि कोई भी चैप्टर यदि आपको कठिन लगता है तो आप उसको डिवाइड करके पढ़िए, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर आपके सामने हो जाएंगी और हो सकता है वो इतना सरल आपके लिए हो जाए कि आपने सोचा भी ना होगा। तो इसीलिए साथियों, हमने क्या काम किया है कि व्यंजन संधि को भी कई नियम में विभक्त करके हमने पढ़ा था। उसी प्रकार से विसर्ग संधि को भी हम कई नियमों में बांट करके पढ़ रहे हैं। 3 नियम हमने इसके कल पढ़ लिए थे और आज हम चौथे नियम से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। ये हमारा वादा है साथियों आपसे कि यदि पूरा सब्जेक्ट आप हमारे चैनल से कंप्लीट करते हैं तो एक भी सवाल आपको आपकी परीक्षा में ऐसा नहीं मिलेगा जो आपका पढ़ाए हुए से बाहर का आ जाए। हम केवल और केवल पुलिस की परीक्षा को केंद्र में रख के ये बात कह रहे हैं कि पुलिस की परीक्षा में एक भी सवाल आपका बाहर से नहीं आने वाला है। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। नियम 4, ओ की मात्रा का विसर्ग में हो जाना। ओ की मात्रा जब भी होगी साथियों, शब्द वहां से टूट रहा होना चाहिए और केवल आपको क्या याद रखना है कि केवल ओ की मात्रा को आप विसर्ग में बदल दीजिए और बाकी जैसा शब्द है वैसा ही आप लिख दीजिए। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे यशोदा, यशोदा को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यशोदा को आप लिखेंगे, यस आपने लिख लिया। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा साथियों, यदि आप ध्यान से सुन लेते हैं तो आज के बाद आप सब कुछ गलत कर सकते हैं परंतु विसर्ग संधि कभी गलत नहीं होगी। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। देखिए साथियों, यस आपने लिख दिया। अब नियम कहता है कि ओ की मात्रा का विसर्ग हो जाना, तो इसका मतलब अब जो आगे इसके विसर्ग ओ की मात्रा है वो कहाँ परिवर्तित होगी, वह विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगी। मतलब यस के बाद में ओ की मात्रा है, आपको दिखाई दे रही होगी, तो इसको हम विसर्ग में बदल देंगे। बस दोस्तों, आपको इतना ही काम करना है। जो शब्द आपको बचा हुआ दिखाई दे रहा है उसको आप जमा यानी कि प्लस का निशान लगा करके बाद में लिख देंगे। बस यही कार्य आपको करना है और आपकी संधि कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, एक बात जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि संधि आपसे 3 प्रकार से पूछी जाती है। एक तो दोस्तों इस रूप में पूछी जाती है, 2 शब्दों को अलग अलग डिवाइड करके कि बताइए भैया इसमें कौन सी संधि है। या फिर दोस्तों आपको इस प्रकार से कोई एक शब्द दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि बताइए भैया इसमें कौन सी संधि है। या फिर तीसरा प्रकार वो होता है दोस्तों जब आपसे पूछा जाता है कि इस शब्द की संधि करके बताइए। तो दोस्तों 2 बातें आप समझ लीजिए कि जब ओ की मात्रा होगी तो विसर्ग संधि वहां पर होगी, और दोस्तों यदि शब्द इस प्रकार से होगा, 2 भागों में विभक्त होगा, तब साथियों आप पहचान करेंगे पहला शब्द है ये, तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण से, अंतिम वर्ण क्या है, विसर्ग है, तो यहाँ पर जो भी वर्ण होता है वही संधि होती है। यदि यहाँ पर स्वर होता तो स्वर संधि होती, यदि यहाँ पर व्यंजन होता तो व्यंजन संधि होती। आप पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विसर्ग है तो ये विसर्ग संधि है। तो दोस्तों उसी प्रकार से आप यहाँ पर करें तो तब आपने सेम वैसे ही लिख लिया, तब आपने वैसे ही लिख लिया। तब के बाद में ओ है तो ओ को आप कर देंगे विसर्ग, और दोस्तों जो जैसा शब्द बचा है उसको वैसा ही लिख देंगे और आपकी संधि हो जाएगी कंप्लीट। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे। एक बात दोस्तों मैं और आपको बताऊंगा, अभी कुछ 1 मिनट का इंतजार कीजिए। इन्हीं शब्दों को लेकर के एक बात मैं और आपको बताऊंगा जो आपके बहुत काम की है, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। तप प्लस वन, ठीक है। तो दोस्तों जहां भी आपको ओ की मात्रा है वो आपको विसर्ग में बदल जाएगी। उसी प्रकार से आप करेंगे मन है प्लस हर, उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे मन है प्लस योग। तो इस प्रकार से ये आपकी दोस्तों संधि हो गई। अब जो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था वो ये बात बताना चाह रहा था साथियों, देखिए विसर्ग संधि में जब विसर्ग लगेगा तो आपको क्या याद रखना है, एक तो तप और एक मन, है ना। मन और तप दोस्तों 90% चांस रहते हैं, 90% चांस रहते हैं कि इन्हीं 2 शब्दों से आपकी परीक्षा में सवाल पूछा जाए। और दोस्तों इसको आप हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि यशोदा बहुत बार आपसे पूछा गया है, तो इसलिए जो दोस्तों बार बार रिपीट होके पूछे जाते हैं उनकी संभावना ज़्यादा बनती है। तो आपको 2 बातें याद रखनी है, एक तो ये यशोदा याद रखना है क्योंकि कई बार पूछा गया है। दूसरी बात दोस्तों तप और मन, तो तप के साथ में यदि ओ की मात्रा हो या मन के साथ में ओ की मात्रा हो तो दोस्तों वहां पर विसर्ग संधि होगी। क्योंकि मैंने आपको गुण संधि में बताया था, जब हम स्वर संधि पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था गुण संधि में वहां भी ओ की मात्रा का खेल था। लेकिन दोस्तों जब आप दोनों को एक साथ लेकर के बैठेंगे तब आपको इनमें अंतर भली भांति समझ में आ जाएगा। वह ऐसे शब्द नहीं थे जहां उन्हें विसर्ग में तोड़ा जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं मन और तप
इन दो शब्दों को याद रखिएगा। यदि इनमें लगी हुई है ओ की मात्रा तो विसर्ग संधि ही होगी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आखिरी नियम की ओर और इसी के साथ हमारा ये विसर्ग संधि चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये अंतिम नियम आपके सामने है, नियम नंबर 5। तो नियम नंबर 5 में हम पढ़ने वाले हैं आधे चा का विसर्ग हो जाना। चा के नीचे साथियों हलंत लगा हुआ है, इसका अर्थ ये है ये आधा चा है, मतलब इसमें से जो छोटा आ होता है ना प्रत्येक व्यंजन में शामिल, वो हमने निकाल दिया है। तो अब ये दोस्तों आधा चा बचा। ठीक है, अब आधे चा का विसर्ग हो जाना मतलब जहां भी शब्द में आधा चा होगा उसका हम विसर्ग बना देंगे और कुछ नहीं करेंगे, ना तो शब्द में कुछ जोड़ना है और ना ही शब्द में कुछ घटाना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। तो देखिएगा जरा दोस्तों, छत्र छाया, तो आप लिखेंगे छत्र। ठीक है, अब छत्र के बाद में क्या था दोस्तों, आधा चा, इसको आप विसर्ग बना देंगे और दोस्तों जैसा शब्द बचा है उसको वैसा ही लिख देंगे। तो छत्र प्लस छाया ये शब्द हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो आप इसको करेंगे अनुहु, क्योंकि आधे चा का आपने विसर्ग बना दिया, उसके बाद में आप लिख देंगे छेद, तो अनुहु प्लस छेद। तो इस प्रकार से दोस्तों ये विसर्ग संधि के 5 नियम थे, छोटे छोटे नियम थे। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे गुजारिश है, डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों लिंक मिल जाएगा सभी वीडियो का, आप वहां से सारे वीडियो देख सकते हैं। अब दोस्तों एक जो काम की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए साथियों, आपकी पुलिस की परीक्षा में हिंदी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में से पूरे अंक ला सकते हैं। ठीक है, पूरे में से पूरे अंक ला सकते हैं। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो आपको रैंक लाने में सहायता प्रदान करेगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा आपसे। आपको मालूम है कि कम से कम 58 सवाल आपके पूछे जाएंगे रीजनिंग से और लगभग 37 सवाल के आसपास पूछे जाएंगे आपसे हिंदी से। तो टोटल मिला के आप देखेंगे दोस्तों 95 यहाँ से आपके अंक बन जाते हैं। यदि दोस्तों आप मैथ में भली भांति चतुर हैं, यदि आपसे मैथ अच्छे से आता है, तो मैं आपसे कहूंगा यदि आप जीके का एक भी सवाल यदि नहीं करके आते हैं तब भी दोस्तों आपको सिलेक्शन रोकने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि 20 सवाल लगभग वहां से भी पूछे जाते हैं और ये हो जाएगा साथियों कितना, 115 सवाल। और 115 सवाल पे बहुत आसानी से सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम है दोस्तों इससे पहले दोस्तों जब 115 हो जाएगा, 115 अच्छा हो जाएगा। इससे पहले जब 50,000 वैकेंसी थी तो उसमें आपने देखा होगा यूआर यानी कि जर्नल की कट ऑफ 93 क्वेश्चन थी, जर्नल की कट ऑफ 93 क्वेश्चन थी। और दोस्तों ओबीसी की 85 के आसपास थी। और दोस्तों एससी की यदि आप बात करेंगे तब दोस्तों वो मात्र और मात्र दोस्तों कितनी थी, 74 सवाल थी। ठीक है, 74 सवाल थी। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ 74-73 के आसपास थी। तो यदि आप इन दोनों में अच्छे से करते हैं, मैथ में थोड़ा बहुत कमजोर भी हैं, तो दोस्तों ये आपके लिए अच्छा मौका है कि आप रीजनिंग और हिंदी को मजबूत कर लें। आपके आशीर्वाद से साथियों इसी चैनल पर आपको रीजनिंग और हिंदी के वीडियो बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हैं। और ये हमारा दावा है कि जब तक हम दोस्तों अंत तक कंप्लीट नहीं करा देंगे तब तक हम छोड़ने नहीं वाले हैं, चाहे हम कम लोग ही हमें देख रहे हैं, उस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।